औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान का सीज़न 4 है और आज का बड़ा अहम टॉपिक है क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है थोड़ा ताख़ीर से शुरू हुआ इसलिए गुफ्तगू कम करूँगा। बड़ा अहम टॉपिक आपके पास लेके आया हूँ नाज़रीन किराम। एक वीडियो वायरल हो रही है गुज़िश्ता कई दिनों से, जिसमें एक पंजाब के वकील हैं जिन्होंने सर पे कफन बांध लिया और खड़े हो गए नौजवानों के लिए और पाकिस्तानी के लिए खड़े हो गए। उनका ये कहना है कि हर पाकिस्तानी की जो तनख्वाह है वो कम से कम 2,80,000 रुपये होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्या वजह है और इनकी क्या हिकमत अमली है, इनको हम चाहेंगे कि कॉल पे लिया जाए। हमारे भाई हैं और इन्होंने जो मकसद बताया कि भाई जैसे डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं तो पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि कम से कम $1,000 तो एक पाकिस्तानी की तनख्वाह होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई, आवाम तो भूखी मर रही है, परेशान हाल है। इन्होंने हिकमत अमली तो कर दी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन भी लगा दी कि ऐसा होने चाहिए, लेकिन ऐसा होना मुमकिन है या नहीं है, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि हमेशा हमने यही सुना है कि कोई भी बिल पास होता है तो वो असम्बली से होता है, लेकिन इन्होंने जो कि अपनी मदद आपके तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। क्या होगा, किस कदर इनको कामयाबी हासिल होगी, इसके लिए हम दुआ गो हैं कि जो इन्होंने कहा है अगर ऐसा हो जाए 2,80,000 हर पाकिस्तानी की अगर तनख्वाह हो जाए तो गुर्बत मिट जाएगी और पाकिस्तान की जो मैशियत है, जो पाकिस्तान के हालात हैं, वो बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। हमारे ज्वाइन किया बड़े प्यारे भाई हैं और बाखबर पाकिस्तान के सीज़न 4 में आज इनका पहला प्रोग्राम है। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं इमरान अजीज़। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे अली भाई मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं। कैसा फील कर रहे हैं हमारी बहुत शुक्रिया 2025 में आके नए फ्लोर पे आके? बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा और माशाल्लाह जो आपने जिस तरह से एक सेट यहाँ पे सजाया है दोस्तों के लिए, वो बड़ा एक खुशाइन भी है और एक बड़ा अच्छा एक नाजरीन के लिए भी एक अच्छी चीज़ है और एक जिद्दत पसंदी की तरफ मामला जा रहा है। चलते हैं नाज़रीन किराम अगले मेहमान की जानिब। ये ताख़ीर से आए लेकिन क्योंकि नुमाइंदा बाखबर पाकिस्तान सिर्फ एक ही है हमारा, वो अयूब उस्मान भाई हैं। सुबह भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत अल्लाह का करम, आप सुनाएं। करम अल्लाह सेहत, पाक, आज लेट हो गए, कोई बात लेकिन नहीं, इंशाल्लाह खैर है। चलता रहेगा। इनके साथ ही नाज़रीन किराम हमारे तीसरे गेस्ट हैं। आपका ताल्लुक़ समाजियात से भी है, बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी शफ़क़त करते हैं और यकीन कीजिए कि इनको मैं बड़ा भाई भी कहता हूँ, अपना उस्ताद भी कहता हूँ। इतना प्यार इनसे मिला मुझे कम वक्त में। सैयद असलम परवेज़ भाई। असलम भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? बस दुआएं चाहिए आपकी मोहब्बतों का, आपकी नवाज़िशों का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल हमें समझा। बिल्कुल आप मेरे छोटे भाइयों की तरह, मैं छोटे भाइयों की तरह आपको समझता हूँ और इतना खूबसूरत आप प्रोग्राम सजाते हैं तो हम इससे गाफिल हो ही नहीं सकते माशाल्लाह। तो अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे, बहुत इज़्ज़त अता बहुत करे शुक्रिया। मैं आपको। चाहूँगा कि फहमीद नवाज़ भाई को कॉल पे ले लिया जाए। आपका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। इन्होंने पटिशन दायर की है, पटिशन लगाई है कि हर पाकिस्तानी की जो तनख्वाह है वो 2,80,000 रुपये होनी चाहिए। अल्लाह करे इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए और हर वो शख्स, हर वो बासी पाकिस्तान का जो परेशानियों में जकड़ा हुआ है, यकीनन वो परेशानियों से दूर हो जाएगा। मैं चलता हूँ इमरान अजीज़ आपकी जान, क्योंकि आप भी एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट से आप मुंसलिक हैं, सिटी कोर्ट में भी आपने इलेक्शन लड़ा और परवरदिगार ने आपको जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया। उनकी दुआओं से आपने इस ओहदे को हासिल किया। मैं चाहूँगा कि आप बताइए कि ऐसे जो मामलात होते हैं, वकला जब मैदान अमल में आते हैं तो किस हद तक कामयाबी हासिल होती है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे खैर मकदम कहा और मुबारकबाद पेश की। कराची बार एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी की नशिस्त में मैं कामयाब हुआ। एक दोस्तों की मोहब्बत थी, वकला बरदरी की एक मोहब्बत थी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा लोगों ने मुझे अच्छी तादाद में वोट दे के इस सीट पर मुकर्रर करवाया और एक जाहिर सी बात है ओहदा है, एजाज़ी है, इंशाल्लाह खिदमत का जो जज्बा है वो जारी व सारी रहेगा। बड़ी अच्छी बात की आपने और बड़ा अच्छा हमें लग भी रहा है, महसूस भी हो रहा है कि हमारे दोस्त साथी वकील जो हैं एडवोकेट फहमीद भाई फैसलाबाद से जिनका ताल्लुक़ है, तो एक अच्छी उन्होंने शुरुआत की है। देखने में तो अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है हमें। ठीक है, एक जाविया है, उनका एक नज़रिया है कि ये चीज़ वो हाई कोर्ट तक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक लेके गए, जैसा कि आपने मुझे बताया और पिछले दिनों से हम भी सोशल मीडिया पे ये चीज़ें देख रहे हैं। 2,80,000 रुपये की उन्होंने बात की, यानी $1,000 की उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान में मज़दूर की कम से कम जो तनख्वाह है एक महीने की वो $1,000 होनी चाहिए।
जाहिर सी बात है, अमूमी तौर पर तो यही देखा गया है कि पाकिस्तान में कानून पर अमल दरामद कराने के लिए, आइन पर अमल दरामद कराने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। और लेकिन इसके अंदर जो बड़ा फ्लॉ आ रहा है उसके अंदर ये आता है कि हर किरदार, हर जो अमल है उसके लिए मुख्तलिफ इदारे मौजूद हैं। हमारे पास यहाँ सेनेट भी मौजूद है, कौमी असम्बली मौजूद है, सूबाई असम्बलियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जाहिर सी बात है, अगर उन पर कवानीन पर अमल दरामद नहीं होता है तो हमारे पास उसके बाद फिर दूसरे मरहले के अंदर हाई कोर्ट भी आता है और सुप्रीम कोर्ट भी आता है। फहमीद भाई ने ठीक है कदम उठाया, उन्होंने कोशिश की है। एक पटिशन उनकी जो डिस्मिस भी हुई है इसी जुडिशन के पॉइंट के ऊपर कि हाई कोर्ट को ये जुडिशन नहीं है कि वो किसी भी तरह के कानून को बना सकें या कानून बनाने के बाद उस पर अमल दरामद करा सकें। इसके लिए पार्लियामेंट मौजूद है, कौमी असम्बली मौजूद है। अगर इस तरह का कोई, ठीक है, एक खुशाइन बात है, हम भी इसकी तकलीद करते हैं, उसकी तायद भी करते हैं कि मजदूर की कम से कम तनख्वाह $1000 होनी चाहिए, उजरत इतनी होनी चाहिए 2,80,000 रुपये। लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट मौजूद है, सेनेट मौजूद है। आप अगर कोई रिक्वेजेशन देते हैं, वहाँ पे एक आम शहरी भी रिक्वेजेशन दे सकता है कि ठीक है, इसमें पार्लियामेंट के अंदर स्टैंडिंग कमेटी मौजूद होती है। स्टैंडिंग कमेटी अगर इस बिल को पास करती है और तमाम पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास ये चीज़ चली जाती है और अक्सरियती राय से, यानी 2/3 की मेजोरिटी से कोई बिल पास होता है तो वो कानून का भी हिस्सा बन जाता है, उसके लिए एक्ट भी पास होता है, ऑर्डिनेंस भी पास होता है। लेकिन अगर ठीक है, अगर इसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस तरह की पटिशन फाइल की है और हाई कोर्ट भी अगर पार्लियामेंट को लिख देती है तो इससे ये है कि एक प्रेशर तो बिल्डअप होगा। आप जनरल सेक्रेटरी हैं कराची सिटी कोर्ट बार के, मुझे बताइएगा कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो अदालतों के हाल हैं वहाँ पर हर बंदा वकील बना बैठा है। अच्छा, प्रोफेशनलिज्म की अगर बात की जाए, सीनियरिटी की बात की जाए तो हर वकील एक जैसा नहीं होता। काली भेड़ें हर इदारे में होती हैं, वो आप में भी हैं, अगर हम मीडिया की बात करें तो उसमें भी हैं, अगर हम कानून नाफिज करने वाले इदारों की बात करें, सियासत की बात करें, हर जगह, इलाके की, यहाँ तक कि यूनियन की भी बात करें, सोसाइटी की यूनियन की बात करें तो हर जगह एक जैसा इंसान नहीं होता। ऐसा ही है। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि जो परेशान होता है इंसान, परेशानी के आलम में वो अच्छा वकील करता है, वकील को जब वो कुछ बताता है तो वकील उसको डिनाई करता है कि तू हमारा बाप बन रहा है, तू हमें सिखाएगा। अगर वो उसके साथ बदसलूकी करता है तो उसके लिए क्या कानून है उस वकील के लिए? देखिए, बात ये होती है कि वकील जो वो कानून को समझता भी है और वकील को ही पता होता है कि अपने क्लाइंट का जो केस है वो किस तरह किसी जज के सामने पेश करना है। एक बहुत बड़ा मसला जो मुझे ख़ुद भी फेस करता हूँ मैं इसको, कि एक जब केस हमारे पास आता है या मैं कोई केस लेता हूँ तो जज को मुतमईन करना बड़ा आसान होता है। आपके जो मुखालिफ क्लाइंट को मुतमईन नहीं कर सकते आपको अपने जो मुखालिफ वकील होता है उसको भी फेस करना पड़ता है, उस मुखालिफ वकील को भी आप अच्छी तरह जो टैकल कर लेते हो। लेकिन क्लाइंट क्योंकि लेमैन होता है, उसको पता नहीं होता कानून का, उसको नहीं समझ में आती। अब पाकिस्तान में जो कवानीन मौजूद हैं या अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं वो तो इस तरह से है कि अगर दादा केस करता है तो पोता ही उसके जो है वो सम्राट से मुस्तफ़ीद हो सकता है। बहुत स्लो एक प्रोसेस है। इसके अंदर तो आइन के अंदर भी जो है वो तब्दीलियों की ज़रूरत है, कवानीन की भी तब्दीली, और बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो जजों की तैनाती की भी ज़रूरत है। केसेस का बर्डन जजों के ऊपर ज़्यादा है, केसेस चलते कम है, बार एसोसिएशन की हड़तालें आ जाती हैं, कभी वकील छुट्टी पे है, कभी जज छुट्टी पे, वो चीज़ें क्लाइंट समझ नहीं पाता। इसी वजह से दोनों के दरमियान जो है वो एक क्लैश पैदा होता है। क्लाइंट ये कहता है कि नहीं, मुझे फौरी तौर पे जो भी मेरा मामला है वो हल करके दे दिया जाए। वकील सारी चीज़ों को समझ रहा होता है, कर रहा होता है। मैं ये नहीं कहता कि सारे ही वकील जो है वो बिल्कुल तरीक़ेकार से काम कर रहे हैं। हो सकता है आटे में नमक के बराबर कुछ वकील हो, या वकील के लिबास के अंदर वो टाउट्स भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो वकील ही होंगे। सिटी कोर्ट के अंदर, मरीन कोर्ट के अंदर सैकड़ों की तादाद में ऐसे मैट्रिक पास, मिडिल पास, काला कोट पहन के घूम रहे हैं जो ख़ुद को वकील जाहिर करते हैं, सादा लोग आवाम को लूटते हैं, उनको सख्त बाग दिखाते हैं कि मेरे जजेस से ताल्लुकात हैं, मेरे सरकारी वकीलों से ताल्लुकात हैं, मेरे आईओ से ताल्लुकात हैं, मेरे एसएचओ से ताल्लुकात हैं, मैं आपका मिनटों में मामला हल करवा दूंगा। अब आम आवाम तो ये समझती है कि ये वकील है, उस वकील ने मेरे साथ गलत किया है, क्योंकि वो काम उस तरह से हो नहीं पाता जिस तरह वो सख्त बाग दिखाते हैं। होता ये कि फिर पूरी कम्युनिटी, काले कोर्ट की जो हमारी कम्युनिटी है, पूरी लीगल फ्रेटर्निटी जो है वो इसके अंदर बदनाम होती है। ऐसी काली भेड़ों की हम बेखूनी के लिए काम कर रहे हैं। कराची बार एसोसिएशन इस पर जो है वो कमिटेड है। हम ये चाहते हैं कि जाली वकला और टाउट्स की सख्ती से बेखूनी की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये बात तो ठीक है, इस बात को मैं भी समझता हूँ कि क्लाइंट को मुतमईन करना, कोई भी क्लाइंट हो वो मुतमईन नहीं होता, वो चाहता है कि बस जो मैं कह रहा हूँ वो हो ना। लेकिन ऐसे वकील भी मैंने देखे कि जिनको खुद पता नहीं होता कि उन्होंने क्या करना है, वो जानबूझ के भी डिले करते हैं। और जब
क्लाइंट को पता चल जाता है कि मेरा काम तो इतना इजीली हो रहा है, तो ये वकील साहब क्यों इतना डिले कर रहे हैं, ऐसा कहने पे अगर वो उसके साथ नाजेबा हरकत करते हैं तो उनके लिए कोई कानून है? बिल्कुल, कराची बार एसोसिएशन में डिसिप्लिनरी कमेटी मौजूद है। जिस तरह से आपने बताया कि किसी क्लाइंट के साथ कोई वकील बदसलूकी करता है, बदतमीजी करता है या उसको उससे पैसे लेके उसका काम नहीं करता, बिल्कुल। जैसे आपने निशानदेही की है, डिले करता रहता है। डिले करता रहता है, तो इसके लिए कराची बार एसोसिएशन में भी और सिंध बार काउंसिल में भी जी जी। डिसिप्लिनरी कमेटी मौजूद है। ऐसे वकील के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन आती है, कोई भी कंप्लेन कर सकता है, कोई भी क्लाइंट है, सिविल सोसाइटी का मेंबर, अगर कराची बार एसोसिएशन में या सिंध बार काउंसिल में अगर कंप्लेन करता है तो बाकायदा नोटिस इशू करते हैं। हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी जो है इंज़बाती कार्रवाई करती है उसके खिलाफ। उसमें मुमकिन है अगर वो गिल्टी पाया जाए वकील, तो हम उसका लाइसेंस भी सस्पेंड करते हैं, कराची बार एसोसिएशन की मेंबरशिप सस्पेंड करते हैं और सिंध बार काउंसिल को कहते हैं कि इसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाए उस वक्त तक के लिए जब तक ये अपना किबला दुरुस्त नहीं कर लेता। क्या खूबसूरत बात है नाज़रीन किराम, मेरे पास भी कुछ ऐसे वकील हैं कि जिनके लिए मैं ये इक़दाम उठाने वाला हूँ कि जो लोग नाउज़ बिल्ला खुदा बने बैठे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि आप किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। ये भी इमरान अज़ीज़ इतनी खूबसूरत शख्सियत के हामिले, 2-4 केस तो मैंने इनको दिए और कितनी खुशरूबी से आपने उनको हल किया और क्लाइंट को मुतमईन भी किया। हमारे दरमियान फैसलाबाद से मौजूद हैं हमीद अंसारी, जो कि हाई कोर्ट के वकील हैं। इन्होंने इक़दाम उठाया है कि ये चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी की जो तनख्वाह है वो 2,80,000 रुपये कर दी जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपके चैनल का कि आपने इतने बड़े मसले को हाईलाइट करने के लिए इकदाम उठाए हैं। आपका शुक्र है कि आपने वक्त दिया, क्योंकि वकला की आज बात हो रही है और वकला जो है वो पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हो गए, गरीब अवाम के साथ आप खड़े हो गए और ये तो मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे बताइएगा कि आपका ये कहना है कि हर पाकिस्तानी की जो तनख्वाह है वो 2,80,000 रुपये दे दी जाए, और ये क्या सोच के, ऐसा क्या आपके जहन में आया कि आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया बेखौफ तर हो के? हाँ जी, इसमें ना अली भाई जो पहले बात है कि आम पब्लिक को जो टीवी पे या मीडिया पे ड्रामा दिखाया जाता है कि मुल्क लुट गया, मुल्क के पास पैसे नहीं है, हम तो IMF के पास जा रहे हैं तो पैसे नहीं है, तो असल में ये दो अलग-अलग चीजें हैं जो आम तौर पे लोगों को पता नहीं है। लोग बेचारे बस उस ड्रामे के चक्कर में ही भूखे मर रहे हैं। जी जी। तो हमें लगता है कि फिर मैंने ना इसके ऊपर काम शुरू किया कि हम जो UK USA के लॉज फॉलो करते हैं अपने CRPC में, CPC में, QSO में, ठीक है, सिविल प्रोसीजर में, तो क्यों ना हम देखें कि वो इंसानियत के फायदे के कानून भी वहां पे राइज है कि नहीं। तो देखा कि 1957 में अमेरिका ने कुछ $1057 मिनिमम सैलरी महाना वो कानून पास किया। फिर उसके बाद ग्रेजुअली इस तरह UK में हम जाएं तो तकरीबन $1100 के एवज, जो कन्वर्जन रेट में देखें तो $1100 के बराबर UK ने लॉ पास कर दिया कि इसके बेहतर जो थे असरात मार्केट के ऊपर मुरतब हुए और आम लोगों की जिंदगियां बेहतर हुई, गवर्नमेंट जो इकॉनमी थी वो बेहतर हुई और बिजनेस ग्रो किया वहां पे। तो दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में हमने जो पाकिस्तानियों को सजा देने के कानून तो जो थे वो तो UK USA के लॉज इंप्लीमेंट कर दिए, लेकिन जो था इंसानों के, पाकिस्तानियों के फायदे के कानून वो वहां पे इंप्लीमेंट ही नहीं किया। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि ये जो हम यहाँ पे नॉन पेमेंट का कानून है, बड़ी मुश्किल से $37,000 रुपया, अगर डॉलर में देखें तो बड़ी मुश्किल से $130-120 के बराबर ये अमाउंट बनती है, जो कि आम मेहनत कश के लिए बिल्कुल ही नाकाफी है। तो एक जो बात मैं और डिफाइन करना चाहूँ कि आम पब्लिक को ये बात पता ही नहीं कि $1,000 है क्या और ये $1,000 अमाउंट कितनी बनती है। हाँ जी, ये आम तौर पे लोग क्वेश्चन करते हैं, तो मैं ये डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि $1,000 जो बनते हैं अभी के रिफॉर्म के हिसाब से 2,80,000 रुपए बनते हैं। अगर कहीं पे भी कोई जॉब करता है प्राइवेट या गवर्नमेंट, यानी कि कोई बट्टे पे जॉब करता है, उसके लिए भी यही कानून है। अगर कोई फैक्ट्री में जॉब करता है उसके लिए भी यही कानून है। अगर कोई फौज में जॉब करता है तो उसके लिए भी यही कानून है। अगर कोई पुलिस में जॉब करता है तो उसके लिए भी यही कानून है। अगर कोई किसी किसान के पास जॉब करता है तो उसके लिए भी यही कानून है। और अगर कोई दिहाड़ीदार मजदूर है तो उसकी भी तनख्वाह जो है, जो महाना दिहाड़ी बनती है, जो दिहाड़ी बनती है वो 10,000 रुपये दिहाड़ी बनती है, ठीक है। और भी यानी कि प्राइवेट गवर्नमेंट जो दोनों के ऊपर ये इम्प्लीमेंट होता है कानून, जब कोई कानून पास हो जाता है।
तो इसका जो फायदा है इतना मार्केट के ऊपर होगा। अब मैं डिफाइन करता हूं कि दो चीजें हैं, एक तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं वो मुल्क में 32 लाख हैं, ठीक है, और जो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोकल लेबर मार्केट है जिसे पाकिस्तानी आम प्राइवेट एम्प्लॉय जिसे कहते हैं जी वो है कोई 8 करोड़। पहले हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट के पास कितने पैसे सालाना इकट्ठे होते हैं। मैं डिस्कस करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की 2024 की रिपोर्ट, तो उसमें वो बताते हैं कि 2500 2685 अरब रुपए सालाना गवर्नमेंट ने कमाए। अच्छा जी अच्छा, और मैं जो आपकी minimum salary मैं अगर हम 1000 आपकी बात डॉलर को के एंटर बराबर करूंगा लेंगे नवाज तो भाई। बड़ी मुश्किल से 10.5 अरब रुपए सालाना बनेंगे। तो महाना जो मिनिमम सैलरी है 2,80,000 रुपया वो आम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं कहीं पे भी जॉब करते हैं तो प्रोविंशियल लेवल पे या फेडरल लेवल पे उनको दी जा सकती। और दूसरी तरफ हम जाएंगे कि जो प्राइवेट मार्केट है वो 1,05,738 अरब रुपए की, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट है। वाह, अगर हम उसमें से $1,000 के बराबर लोकल मार्केट में वेजेस तैनात करेंगे, यानी कि कोई लॉ पास करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे, तो आम बंदे को $1,000 के बराबर महाना तनख्वाह बड़ी आसानी से दी जा सकती है। बिल्कुल और बहुत अच्छी 2,80,000 रुपए आसानी से दी कैलकुलेशन है जा आपकी। सकते हैं। 226 अरब रुपए ये सालाना बनेंगे। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जो हमें कुछ दिखाया जा रहा है या कुछ छुपाया जा रहा है, तो इसके अगेंस्ट ही मैंने फिर रिट पिटीशन पहले मैंने हाई कोर्ट लाहौर में फाइल की थी। तो उसके फिर जो देखा कि वहां पे जुरिडिक्शन नहीं बन रही थी कोर्ट की कि चारों सूबों को और फेडरल गवर्नमेंट को बुलाए और सुने, तो उन्होंने कहा जी वकील साहब आप फिर इस तरह करें कि इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं कि वो चारों सूबों को और फेडरल लेवल पे वो सुन सकती है। तो अभी हम जो है 10 तारीख को 2025 है जनवरी, उसमें हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल करके ये खड़े हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमें बड़ी पूरी उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो पूरा कोऑपरेट करेगी और जो हमारी अदलिया है वो इंशाल्लाह ताला इसको ऑर्डर को पास करवाने में हमारी मदद करेगी और कम से कम 9.5 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं उनकी जिंदगियां बेहतर होंगी इंशाल्लाह। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट जो लोग इनके साथ जुड़े हुए 9 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ जो कहीं पे जॉब करते हैं, मेहनत कश हैं या कोई दिहाड़ीदार हैं या फैक्ट्री में जॉब करते हैं, इनकी जिंदगियां के साथ जो जिंदगियां जुड़ी हुई हैं तकरीबन 18 करोड़ लोग मुतासरा हैं लो वेजेस लॉ के, उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जी अली भाई, क्या बात है भाई, क्या कैलकुलेशन है आपकी। यकीन कीजिए कि मैं तो हमदन होश होकर आपको सुन रहा था। इमरान अजीज़ एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं, कराची बार के आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इमरान अजीज़ भाई, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी और आपने मुझे जब शो नहीं शुरू हुआ था तो आपने कहा था कि नहीं इनको अभी हमारे साथ लाइन पर ही रहेंगे। आपने कलेक्शन का कहा कि भाई इनके पास कलेक्शन क्या है, जी हाँ। इनके पास स्टडी क्या है, जी हाँ। लेकिन जो उन्होंने स्टडी बताई तो आप इनसे बात कर सकते हैं, क्या कहेंगे। मैं तो हैरान हो गया, कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। नहीं, बिल्कुल फहमीद भाई ने जिस तरह खुद कहा कि इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ये करने जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा ऑर्डर लेने में ये कामयाब हो जाएंगे कि हमारी पाकिस्तानी जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर एक प्रेशर तो बिल्डअप होगा। लेकिन जो मेरा अपना तजज़िया है और जो मेरी अपनी एक ज़ाहिर सी बात है फाइंडिंग है, उसके अंदर ख़ुद सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के अख्तियारात नहीं है कि वो कोई कानून ख़ुद पास कर सके। लेकिन मुमकिन है कि वो इस तरह का आर्डर फहमीद भाई लेने में कामयाब हो जाए, क्योंकि ये मसला आम आवाम का है, ये मसला आम दहकान का है, ये मसला आम किसानों का है, ये मसला आम मज़दूरों का है जो धूप में गर्मी में प्याज रोटी खा के मजदूरी करते हैं, उनके मसले पे ये बात कर रहे हैं। तो हमारा दिल भी उन्हीं के साथ धड़कता है, कराची के वकला का दिल भी उन्हीं के साथ धड़कता है। अल्लाह करे कि फहमीद भाई सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा आर्डर लेने में कामयाब हो जाए जिससे पार्लियामेंट के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो और पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश किया जाए, इस जो स्टैंडिंग कमेटी में मंजूर होने के बाद पार्लियामेंट में उनके मेम्बरान के सामने पेश किया जाए और ये बिल पास होकर कानून का हिस्सा बन जाए। तो मैं फहमीद नवाज़ भाई को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, इस पर जो रिसर्च इन्होंने की है उसको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान भर की आम आवाम के लिए, मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए जो ये सोच रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इस मकसद में कामयाब फरमाए। तो कराची से आप इनका साथ नहीं दे बहुत बहुत सकते। शुक्रिया। कराची बार एसोसिएशन के वकला, कराची भर के वकला फहमीद भाई के साथ हैं। फहमीद भाई को किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह ताला हम लाइन अप रहेंगे और इस मामले में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। जी फहीमत, क्या कहेंगे फहीमत। जी बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारे वकील भाई हैं। तो असल में हम वकला जो है ना, आप आम आवाम में से ही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम भी इसी मुल्क में रहते हैं कि जब किसी को तकलीफ होती है तो हमें भी होती है। तो अगर कोई बीमार होता है तो हमें भी उसकी इजाजत के लिए हम आते जाते हैं, हम भी इंसान हैं। तो हम देखते हैं कि हम पहले पाकिस्तानी हैं, तो हमने सबसे पहले पाकिस्तान का ही सोचना है। तो
आम पब्लिक जो जैसे सोचती है कि जी ये जो वकील हैं ये कोई ठीक इंसान नहीं है, तो हम देखते हैं कि अगर सिविल इंसानों में देखें तो सिविल पब्लिक में देखें तो ये जो वकला हैं ये ही जंग लड़ रहे हैं और इनके पास कोई हथियार नहीं होता। ऐसा ही है, तो बहुत मैं देखता शुक्रिया। हूं कि बेशुमार जो वकला है मुल्क में, उन्होंने अपनी जानें दी हैं इसमें इंसानों को इंसाफ फराहम करने के लिए, बिल्कुल फहमीद भाई, पाकिस्तानियों आपने को इंसाफ फराहम करने के लिए। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वकला काला कोट पहने अगर अदालतों में हमें इंसाफ दिलवा रहे होते हैं तो इनका भी बड़ा किरदार होता है। थ्रेड्स आती हैं इनको, वो खाली पार्टी की जानिब से भी इनको तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, तरह तरह के माहौल में इनको सर्वाइव करना पड़ता है। घर कैसे जाते हैं, घर से कैसे आते हैं, ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है, इस पर भी हम गौर व फिक्र करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। चलते हैं अयूब उस्मान भाई, आपकी अली जानिब। भाई, मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा इसमें जी जी कि इसमें जो गवर्नमेंट का फायदा होगा ना, अभी ये 374 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है हमारी जो पाकिस्तान की है। अगर हम ये लॉ पास करेंगे ना मिनिमम $1000 के बराबर मिनिमम सैलरी का, तो आने वाले चंद सालों में यही जो इकोनॉमी है वो 10,000 अरब डॉलर से 1200 अरब डॉलर तक ग्रो करेगी। और ये जो पाकिस्तान है कोई छोटी मंडी नहीं है, ये एक बड़ी मंडी है, 25 करोड़ आबादी का कंट्री है। लेकिन सरकार तो आप देखेंगे सरकारी कि इस खजानों में मुल्क क्या के इतने जो है, पैसे दुनिया होंगे? की बड़ी मंडियों में हम लोग शामिल हो जाएंगे। अरे सरकार, आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आप ये बताइए कि सरकारी खजानों में इतने पैसे होंगे, क्या वो दे पाएंगे? मुझे बताइएगा। जी हाँ जी, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैंने कोई खुद से कोई रिपोर्टिंग नहीं बनाई, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। जो चले, मैंने बहुत discuss शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपसे इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू करेंगे। चलते हैं अयूब उस्मान, आपकी जानिब। ये अच्छी सोच है लेकिन एक अच्छा ख्वाब है जिसकी ताबीर होना मुश्किल है, क्या कहेंगे? मैं अभी ये सोच रहा था दोनों वकीलों की बात सुन के कि अगर हम इस पे बात करें तो हम उस मुल्क में रहते हैं कि जिसमें हम पर अभी अगर मैं इस पे ईमानदारी से अगर तज्जिया देना चाहूँ तो मुझ पर कोड ऑफ वो कंटेम्प्ट Court ऑफ of कोर्ट contempt लग का। जाएगी। वही जज साहब, वही मुल्क के हुक्मरान वो चैनल को बंद करने की सिफारिशात कर देंगे। मुझे ये बताएं, नोटिस आ जाएंगे कि पैमरा से, पैमरा से मुल्क नोटिस आ में- जाएंगे। जिस मुल्क में इंसाफ ही ना हो वो मुल्क कहलाता है, वो कौम कहलाती। कातिल के साथ भी वकील होता है, मकतूल के साथ भी वकील बिल्कुल होता है। ऐसा ही है। यानी कि वो शोबा जिस पर कितनी जिम्मेदारियां आयद होती हैं वो पैसों पर बिकता है। वो एक बुढ़िया कहती है ना जज साहब को, अल्लाह तुझे भी SHO बनाए। हैं? कि एक SHO, एक सब इंस्पेक्टर, एक ASI क्या कलम से स्टार्ट होती है बात और सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। वो मजलूम डायरेक्ट नहीं हो पाता। वो हमारे इस कल्चर का, इस निज़ाम का ऐसा पिसता है कि बस वो अल्लाह के आगे ही रोता है। सही कह और उसका हिसाब हम पर जाके अल्लाह के पास ही होगा। दूसरा, जहां तक इकॉनमी की बात है, कोई इशू ही नहीं है। हम तो पाकिस्तानी है, कानून बनने से पहले हम तो उसके तोड़ निकाल लेते हैं, कहाँ अंगूठा इस हाथ का लगेगा। 2,80,000 रुपए माहाना तनख्वाह हो जाती है, रोटी 30,000 की हो जाएगी, पेट्रोल फिर वो 25,000 आगे रुपए जाता लीटर रहेगा। हो भाई, उनको जाएगा। पता है कि हम तो 2,80,000 दे रहे हैं, ईरान की तरह, अफोर्ड ईरान करो। की तरह। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। क्योंकि इकोनॉमियां डिपेंड करती हैं। जो बिल्कुल, कागज का बिल्कुल। नोट है, जी हाँ। सबसे पहले इसकी वक़्त आपकी कैसे है, आपने देखा होगा, लिखा होता है हुकूमत पाकिस्तान की जमानत पर जारी हुआ। लिखा है बिल्कुल उस ऐसा नोट ही। पर। यानी कि 100 रुपए का या 1000 रुपए का हुकूमत अगर नोट छाप रही है तो उस 1000 रुपए के रिजर्व्स आपके स्टेट बैंक के पास, हुकूमत के पास होने चाहिए। उसकी वैल्यू किसी जिन्स के बराबर होगी, अजनास के बराबर होगी। डॉलर होंगे या सोना होगा। अब आपका 100 रुपया 23 रुपए के बराबर है। आप पहले अपनी, यानी कि हम यहां पर कमाते हैं, यहां पर करप्शन करते हैं और अपना पैसा नोट छाप कर मार्केट में ले आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही और है। जो डॉलर्स हैं, जो सोना है, जो रिजर्व्स होते हैं, वो बाहर के बैंकों में अपने जमा करा देते हैं। इसलिए बाहर बड़ी अच्छी बात की। असलम भाई, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी इमरान भाई, मैं ये सोच रहा था कि मैं जिस दो वकीलों की बात हो रही थी, फिर बड़ा अच्छा तबसरा हमारे अयूब भाई ने किया, तो मैं सोच रहा था मैं उस ख्वाब से बाहर आ जाऊं। उसकी ताबीर कुछ होनी चाहिए। 2,80,000 का ख्वाब ही है। ये ख्वाब ही है। और मैं समझ रहा पहले तो मैं शाबाशी दूंगा फहमीद भाई को, उनको सलाम अर्ज़ करता हूँ और खाली तहसीन पेश करता हूँ कि बहुत अच्छे
सब्जेक्ट की तरफ उन्होंने अपना कदम बढ़ाया और कोशिश अच्छी कर रहे हो। सोच है और ये। ये तो हर एक का, हर पाकिस्तानी का देखिए हक है। एप्लीमेंट होना ना होना वो एक अलग वो एक बात है, अलग लेकिन बात है। उनका सोच अच्छी है। सोच तो अच्छी है ना, कोशिश तो उन्होंने की, तो इसलिए मैं उनको सलाम पेश कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, अल्लाह करे कि हालात और मामलात और कोर्ट जहाँ इन्होंने ये जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया वो इनके हक में जाए, अल्लाह करे, मैं तो दुआ कहूँगा। इससे अवाम को ही फायदा पहुँचेगा ना, आम लोग को ही फायदा, उन मजदूरों को फायदा पहुँचे जिसके लिए फहमीद भाई ने, उन्हीं को फायदा पहुँचेगा। तो मेरे अपने मेरे भाई हैं, मैं कराची से अप्लाई करता हूँ, लेकिन मैं अपने पूरे पाकिस्तान के जो मजदूर है, जो मजदूर तबका है, जो नीचे दबने वाला, रेडी चलाने वाला और दिहाड़ी पेशा जो खोदने वाला, अफराद हैं। जिस तरह से भी लोग हैं हम उनके साथ हैं, एनी टाइम हम मौजूद हैं। और हमारी भी, मैं कराची वालों की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि मैं हम हमीद भाई के साथ हैं। जी हाँ। वो जो हमारा अगर चाहेंगे आवाज़ उठाने के लिए, पूरा कराची उनके लिए खड़ा हो जाएगा। ये आवाज़ मैं दे रहा हूँ उनको एक अच्छे इकदाम के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, और बस इससे आगे मैं क्या बात करूँ इस सिलसिले में। नहीं, आपने बात ही कंप्लीट कर दी है। मैं फहमीद कुछ भाई कहना को चाहते एक हैं बात क्योंकि मैं बताऊं फहमीद भाई को कि जी इमरान भाई के कराची में के लोग, क्या बात है इनकी, कराची की आवाम ने तो देखें 47 से शुरू हो जाए, जनाब, आपके मुल्क को चला कराची के लोग बिल्कुल। ने, आपके मुल्क को बचाने के लिए कुर्बानी कराची आवाम की आवाम दे रही है। बिल्कुल। कोई लीडर खड़ा होता है कि जी आपको रोटी और कपड़ा और मकान देंगे, कौन उसका साथ देते हैं? पढ़ी लिखी कौम। कौन मरते हैं? कराची के लोग। फिर कोई खड़ा हो जाता है, "ओए, तुम सैलाब तो आ जाए, महाजर हो, ज़ल्ज़ला आ जाए, तुम कोरोना आ इंडिया जाए।" से आए हुए उर्दू बोलने वालों के साथ ज्यादती हो रही है, तुम्हें एडमिशन नहीं मिलता, तुम। कराची की आवाम उसके साथ भी खड़ी हो जाती है। कराची के लोगों को कहा जाता है पाकिस्तान नया बनेगा, पुराना पाकिस्तान करप्ट लोगों का टोला है। कराची के लोग उसको अभी साथ देते हैं। मेरे पास आखिरी 2 मिनट है यूब भाई, लेकिन क्योंकि क्या मुझे होता है जाना है। कि अवाम वही 90% अवाम इसी रोटी कपड़ा मकान के चक्कर अच्छा, में, जितनी दहकान हड़ताल के है ना, चक्कर में। सब कुछ कराची में, हाईवे बंद हुआ कराची। पंजाब में अब आज तक हमने सुना ही नहीं, ना खैबर पख्तूनख्वा में, ना बलोचिस्तान में। कराची क्योंकि हब है। इमरान अजीज भाई, क्योंकि आखिरी 2 मिनट है मेरे पास, मुझे क्लोजिंग पे जाना है। बिल्कुल, जिस तरह हमारे दोनों दोस्तों ने बात की है, कराची वो गाय है जिससे मुस्तफीद तो सारे हो रहे हैं, लेकिन उस गाय को चारा कोई खिलाने को बिल्कुल तैयार ऐसा ही नहीं है। है। उसके चारा खींचने पे लगे हैं खींचने में और लगे हुए कमाना हैं। भी वहीं से ही है। फिर भी भूख ये वहीं है से मिटानी है। फिर भी हम ये है कि हम पुरुमीद हैं, हम कराची वाले पुरुमीद हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए हम बात करते हैं। हम किसी भी तरह के तासुब से बालातर हो के कराची के लोगों के लिए भी और पाकिस्तान भर के लोगों के लिए भी हर प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। हमारे अबरार भाई मौजूद हैं, हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है। इंशाअल्लाह हर मौके पे कराची की आवाम के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए सीना सफ़र होकर काम करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया यूब भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। असलम भाई, आज तो आपने कमाल कर दिया। यकीनन सी बात है कि एक पाकिस्तान का दिल कराची ये धड़कता है तो कई लोगों के चूल्हे जलते हैं। यकीन कीजिए कि ये वो शहर था कि यहाँ पर लोग आते थे, थैलियों में कपड़े लेके आते थे, लेकिन यहाँ से ब्रीफ केस अपनी जायदादें बना के जी हाँ। पाकिस्तान से, कराची से मुंतकिल हो जाते हैं। ऐसे। लेकिन इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो टॉपिक है हमारा वो फ़िशरी के हवाले से है। फ़िशरी में जो फ़िशरी के नाम पर, वेलफेयर के नाम पर जो करप्शन हो रही है, डेली 25 से 30 लाख रुपए का भत्ता वसूल किया जा रहा है माहीगिरों से, उस हवाले से मैंने पूरी स्टडी कर ली है। इंशाल्लाह उसका खुलासा हफ्ते को बयान करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।